नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागा अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम के आज इस अनुक्रमणिका के देखेंगे 10वां पाठः आजाद चंद्रशेखरः, जिस पाठ की विधा है संवादः। तो संवाद के माध्यम से आज इस पाठ आजाद चंद्रशेखर पाठ के उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद को हम समझेंगे। तो विद्यार्थी इस पाठ को अच्छे से समझें और सीखने का प्रयास करें। तो प्रारंभ करते हैं। आचार्यः कक्षायां शिक्षयति। आचार्य कक्षा में शिक्षयति पढ़ा रहे हैं। आचार्यः भो रमे, अरे रमा, श्वः कः दिनांकः अस्ति। श्वः कल, कः कौन सी, दिनांकः तारीख, अस्ति है कल कौन सी तारीख है। रमा कहती है स्वः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति। कल जुलाई महीने की 23 तारीख है। आचार्यः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः किमर्थं प्रसिद्धः। जुलाई महीने की 23 तारीख किमर्थम, किस लिए, प्रसिद्ध है। प्रिया कहती है अस्मिन्नेव दिनांके आजाद चंद्रशेखरस्य जयंत्याः उत्सवः आयोज्यते। इसी तारीख को आजाद चंद्रशेखर की जयंती का उत्सव आयोजित किया जाता है। आचार्य कहते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीस्ताब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ। विभु कहता है चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी सन में हुआ था। आचार्य कहते हैं सम्यग उक्तम भवता। ठीक कहा आपने। भवता आपने, सम्यग उक्तम ठीक कहा, सही कहा। तो रमा कहती है भो आचार्य, हे आचार्य, चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य कहते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडलांतर्गते भाभरा नामक ग्रामे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर मंडल के अंतर्गत भाभरा नामक गांव में हुआ था। प्रिया कहती है भो आचार्य, हे आचार्य, कौ तस्य पितरौ, उनके माता पिता कौन थे। आचार्य कहते हैं सीताराम तिवारी तस्य पिता। सीताराम तिवारी उनके पिता। जगरानी देवी च तस्य माता आसीत, और जगरानी देवी उनकी माता थी। विभुः तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्, उनका अध्ययन कहाँ हुआ था। आचार्य कहते हैं वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनम जातम। वाराणसी में
एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ था। सह संस्कृतम अधीतवान, उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। साश्चर्यम सर्वे अहो, आश्चर्य के साथ सभी ओहो ऐसा संस्कृतम अधीतवान, इन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। पीयूषः, पीयूष कहता है, ततः उसके बाद सह किमकरोत, उन्होंने क्या किया। आचार्यः, आचार्य कहते हैं, वाराणस्याम संस्कृत विद्यालये अध्ययनम कुर्वन्, वाराणसी में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए ही 15 वर्षीय चंद्रशेखरः स्वतंत्रतांदोलने प्राविशत्, 15 वर्ष के चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर गए। आंग्लैः स्वाधीनतांदोलनकारिणां दमन काले सह पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्राहरत, आंग्लैः अंग्रेजों द्वारा स्वाधीनता आंदोलन करने वालों के दमन अर्थात दबाने के समय उन्होंने पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्राहरत, पत्थर के टुकड़े से एक सिपाही पर, एक रक्षक पर प्रहार किया। रमा, ततः किम अभवत, रमा कहती है ततः उसके बाद किम अभवत, क्या हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि ततः उसके बाद प्रहरी तम निग्रह्य, यानी सिपाही ने उनको पकड़कर न्यायालय प्रस्तुत बनता, न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रिया कहती है कि न्यायालय किम जातम, न्यायालय में क्या हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसारम 15 वेत्र प्रहारैः सह दंडितः, यानी न्यायालय में न्यायाधीश ने तस्य आयुषो, उनकी उम्र के हिसाब के अनुसार 15 वेत्र प्रहारी, 15 वेत्र के प्रहारों से सह दंडितः, उन्हें दंडित किया। विभु क्या कहता है, दंड काले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया अभवत, दंड के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई। आचार्य कहते हैं कि प्रथमम तु चंद्रशेखर न्यायाधीशयोः संवादम शृणुत, पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश की बातचीत सुनो। न्यायाधीश ने कहा, किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है। तो चंद्रशेखर ने कहा, आजादाह, आजाद। न्यायाधीश ने फिर पूछा, किम तव पितुः नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर ने कहा, स्वाधीनः, अर्थात स्वतंत्रता। तो न्यायाधीश ने प्रश्न किया, कुत्र तव गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर ने कहा, कारागारः, अर्थात जेल हमारा घर है। पीयूषः, तो पीयूष कहता है कि ततस्ततः, उसके बाद। तो आचार्य ने कहा, ततस्तु वेत्र प्रहारैः चंद्रशेखरः मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम इति उच्चैः अघोषयत्। उसके बाद
तो बेत के प्रहारों से चंद्रशेखर बेहोश होने तक, मूर्छा पर्यंतम, बेहोश होने तक भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, ऐसा इति ऐसा उच्चैः अघोषयत, यानी जोर से कहते रहे। तस्मात् उस समय से ही, तस्मात् उस समय, कालादेव उस समय से ही, सह वह, आजाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्धा, आजाद चंद्रशेखर नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा, रमा कहती है स्वतंत्रतायै सह किम कृतवान, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। तो आचार्य कहते हैं कि तेन, यानी उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एकम संगठनम कृतम, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ऐसा स्वाधीनता के सैनिकों का एक संगठन बनाया। तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशाः क्रांतिकारिणः तस्य सहायकाः अभवन्। उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपणादिषु सह शिरोमणि। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली के बीच में बम फेंकने आदि में वह सबसे ऊपर थे, शिरोमणि थे। आग्नेयास्त्र, बम फेंकने आदि में वह सबसे ऊपर थे। प्रिया कहती है कह तस्य आदर्शः, उनका आदर्श क्या था। तो आचार्य कहते हैं देशभक्ति ही, देशभक्ति, और अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थम मित्रैः प्रदत्त धनमपि सह क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान्। अपि च तस्य जनकस्य, और उनके पिता की सहायतार्थम, सहायता के लिए, मित्रैः, मित्रों द्वारा, प्रदत्त धनमपि, दिए गए धन को भी, सह उन्होंने, क्रांति कार्येषु व्ययम कृतवान, क्रांति के कार्यों में व्यय किया। विभु, विभु कहता है कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत, कैसे और कब उनका बलिदान हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि फरवरी मास 27 दिनांके 1931 ख्रीस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्ल गुप्त चरेणाधिक्षेण नॉट बाबरेण गोलिकाभिः युध्यमानः यदा आत्मानम् असहायम् अमन्यत तदा निग्रह भयात् स्वहस्तेनैव स्वकीये मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीर गतिम प्राप्नोत। देखो, फरवरी मासस्य 27 दिनांके, फरवरी महीने की 27 दिनांक को 1931 ईस्वी में इलाहाबाद नगर अर्थात प्रयाग नगर में आजाद उद्यान अर्थात अल्फ्रेड पार्क नामक स्थान पर अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक नॉट बाबर से गोलिका भी
गोलियों से युद्धमानः, गोलियों से युद्ध करते हुए, यदा जब आत्मानम असहायम, जब अपने को असहाय माना, अमन्यत, तदा तब निग्रह भयात, पकड़े जाने के भय से, स्वहस्ते नैव, अपने हाथ से ही, स्वकीय मस्तके, अपने सिर पर, गोलिका प्रहारेण, गोली के प्रहार से, सह वीर गति प्राप्नोत, उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इस प्रकार से आपने इस पाठ के हिंदी उच्चारण को समझा और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।